हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी, डिवाइड नहीं करना है हमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि जो ये नंबर हैं, जो ये रैशनल नंबर हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग यानी कि जो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है नंबर, वो हमारा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो स्टॉप नहीं हो रहा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ बता रही हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि 5.423 ये स्टॉप हो गया यही नंबर, ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात करें नॉन टर्मिनेटिंग, जो स्टॉप नहीं हो रहा, यानी कि 5.421 2 3 4 5 कुछ भी, जो ये नंबर चलता जा रहा है 5 6 7 इस टाइप से नंबर चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रही है डिजिट्स, ये हो जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी आती है कि कई बार क्या होता है 42 42 42 इस तरह से नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये। अब हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/3125। ठीक है, 3125 मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट 13/3125। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 3125, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर के क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए 3125 फैक्टर बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये 5 से करेंगे इसे, तो ये 5 6 30, 1 रह जाएगा, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, क्या रह जाएगा 1, 5 2 10, 5 5 20। फिर 5 से करेंगे तो 25, 5 5 25, 5 1 5। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब हमें इन फैक्टर्स से कैसे देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपके फैक्टर्स 2 और 5, अगर ये फैक्टर्स बन रहे हैं या तो 2 या फिर 5 या फिर ये दोनों, इनके अलावा कोई थर्ड नंबर नहीं है, तो है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहाँ आपके फैक्टर मानो 5 5 5, यहाँ पे अगर 3 बन जाता, कोई भी 3 या फिर 7, तो ये हमारा क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ पा रहे हैं आप। अगर इनके फैक्टर्स 2m इंटू 5n इस फॉर्म में है, यानी कि 2 है या फिर क्या है 5 है, यानी कि 2 कितने भी टाइम हो सकता है, 5 कितने भी टाइम्स हो सकता है। अगर फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म, यानी कि 2 और 5 हैं, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है 3 4 6 9, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल इजी है ये। सेकंड पार्ट देखिए, जैसे 17/8 है, 17/8, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 8। हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर्स बनाए, तो 2 क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। फैक्टर्स आ रहे हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, 2 की पावर 3 हमने कर दी यहाँ। तो हमने बताया अभी कि 2 और 5 अगर जिसके भी फैक्टर आ रहे हैं, या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, कोई एक आएगा तब भी चलेगा। ओनली 2 आ रहा है तो है तो 2, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल इजी है ये, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने क्या करना है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे इसका है 455, तो 455 क्या फैक्टर्स बनाओगे,
1600 है, जैसे मैं आप 455 के आप खुद ट्राई करोगे, मैं यहाँ 1600 का बता रही हूँ आपको। 1600 2 से देखिए, 2 8 ज़ा 1600, 2 से 400 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 400, 2 से 100 आ रहा है, 2 से आ जाएगा 50, 2 से फिर 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखिए 2 2 2 5, सिर्फ हमारे 2 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, यानी कि आ तो रहे हैं 2 और 5। तो कैसे हो गया ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर फैक्टराइज कर रहे हो, फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हैं, तो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए 343 है, खुद आपको ट्राई करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको इसको फैक्टर्स करने की नीड ही नहीं है। 2 और 5 हमें गिवन है, हमें पता है कि अगर 2 और 5 है तो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हमारा हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट में 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। अभी हमने क्या बात की थी, क्या होना चाहिए, तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर ये दोनों हो, तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के साथ क्या आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो 7 तो नहीं आना चाहिए था, अब आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 15 के आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे और देखोगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सेम आपको 50 के बनाने हैं, सेम आपको 210 के बनाने हैं। तो ये आप चेक कर लोगे सभी की कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 वाले टर्मिनेटिंग और अदर नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग हैं, यानी कि जिनके जो फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हैं, उनका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में उनको राइट करना है। तो अब हमने तो चेक किया था, फर्स्ट ही हमारा 3125 हमने चेक किया था, ये कैसा आ रहा था, टर्मिनेटिंग आ रहा था। अब कहा है कि जो टर्मिनेटिंग थे ना, उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताने हैं। तो 3125 ये हमारा आ रहा था टर्मिनेटिंग, 5 की पावर आ रही थी हमारी 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ रही थी, 5, तो 5 की पावर आ रही थी 5। हमें क्या करना है, अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ हमने पहले सिर्फ डिनोमिनेटर को लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि डिनोमिनेटर के ही हमने फैक्टर्स किए थे और देख लिया था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो हम कंप्लीट नंबर लेंगे, ये रैशनल नंबर, यानी कि 13/3125। तो हमारा नंबर है 13/3125 और 3125 के हम फैक्टर्स बना चुके हैं, यानी कि 13/5 की पावर 5 बना चुके हैं हम, क्योंकि 5 को 5 टाइम अगर हम राइट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही बन रहा है, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है 2m और 5n, ये हमारी फॉर्म है। इस फॉर्म में हमें, अगर यहाँ 5 है तो हमें 2 भी बनाना है, यानी कि जितनी 5 की पावर है उतनी हमें 2 की पावर चाहिए। ठीक है, 5 की पावर 5 है तो हमें 2 की पावर भी क्या चाहिए, 5 चाहिए ही चाहिए। अब 2 की पावर 5 से अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम 2 5 10 बना सकें, 0 बना सकें नीचे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देखिए, अगर हम 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। 13 को अगर आप डिवाइड करो 3125 से तो बहुत लेंथी जाएगा ये। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, 5 अगर हमारे पास होगा तो हम 2 चाहिएगा, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ 2 होता तो हमें क्या चाहिए होता, 5, क्योंकि 2 5 क्या हो जाता है 10। अगर 5 है तो हम 2 को लेके आएंगे, 2 है तो 5 को लेके आएंगे, पावर दोनों की सेम रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ 5 की पावर 5 था तो हमें पावर क्या चाहिए थी 5, और हमें 5 था तो हमें क्या चाहिए 2। ठीक है, 5 की पावर 5 था, हम ले आए 2 की पावर 5, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ देखिए 13 तो एज इट इज़, 2 की पावर 5 क्या होता है, यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 2 5 10 कर देंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 क्या आ जाएगा 32, और 5 की पावर 5, 2 की पावर 5। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जब क्या होता है बेस, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे 5 है,
यहाँ भी 5 है, दोनों की पावर क्या है 5, सेम है ना। तो हम 5 × 2 और इनकी पावर को 5 इस टाइप से राइट कर सकते हैं, ठीक है। पावर तो दोनों की सेम है, तो हमने 5 और 2 को एक साथ रख के और 5 इसकी पावर ले ली। तो 13 × 32 मल्टीप्लाई करोगे आप 13 को 32 से, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 को 32 से, मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा हमारा 1 2 ज़ा 2 3 6 11 4 416 आ गया हमारा। यहाँ आया हमारा 416 जब हमने 13 की मल्टीप्लाई की है 32 से। अब 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 का क्या मीनिंग है, कितनी ज़ीरो हैं 5 ज़ीरो हैं, इसको इंक्लूड करना है साथ में, यानी कि 4 1 6 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो तो आएगी आपने 5 ज़ीरो और लगा देनी है, नहीं, टोटली ज़ीरो होनी चाहिए 5। तो 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो है तो 5 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, तो 4 1 6 तो हमारे पास है ही, 2 ज़ीरो हमने ले ली, तो 5 डिजिट के बाद हमने क्या ले लिया डेसिमल, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की नीड है और बिल्कुल इजी है ये, एक बार आपको मैं रिपीट कर रही हूँ। ये रैशनल नंबर उठाएंगे, हमने फैक्टर्स बनाए, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो भी बने हम वो राइट कर लेंगे, अगर टर्मिनेटिंग है तो। टर्मिनेटिंग के केस में करना है, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हमने नहीं करना। तो जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो राइट करेंगे, अगर 5 है तो हम 2 लेके आएंगे, 2 है तो 5 लेके आएंगे, ठीक है। पावर हमने सेम रखनी है, अगर उसकी 3 है तो उसकी भी 3 लेंगे, अगर उसकी 2 है तो उसकी भी 2 लेंगे, अगर वो 1 टाइम है तो वो भी 1 टाइम ही आएगा, कोई पावर नहीं आएगी। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बस उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ किया है, क्योंकि 5 और 2 को क्या ले लेंगे एक साथ, क्योंकि 5 2 हो जाएगा 10, तभी हमने उसकी पावर सेम ली है ताकि हम उसे कॉमन ले सकें। तो 5 5 दोनों की पावर एक बार हम अलग से ले लेंगे, तो सोल्व कर देंगे, हमारा 0 बन जाएंगी। तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी हमें, इसीलिए हमें इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया, तो हमने ये मेथड लिया है। जिनको ये डिवाइड करना अगर इजी लगता है तो वो 13 को डिवाइड कर सकते हैं 3125 से। तो हमें तो सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, आप किसी भी तरीके से बता सकते हो, मर्ज़ी आपकी, आप डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके बता सकते हो। अगर आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे आपको उन्हें क्या करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये हमें नंबर्स गिवन है, कुछ हमें बताना है कि ये रैशनल है और नहीं है। एंड द फॉर्म p/q, अगर वो रैशनल है तो वो p/q की फॉर्म में तो होंगे ही, हमें पता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, यानी कि अगर वो p/q की फॉर्म में होंगे, यानी कि इनमें से अगर कोई भी रैशनल नंबर है, यानी कि वो p/q की फॉर्म में है, तो आप q के बारे में क्या बता सकते हो कि q का जो है क्या होगा, क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या होगा, हमने ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे हम, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो ये आप देख सकते हैं स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, रैशनल ये। अब यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो रहा है, और स्टॉप हो रहा है हमने अभी फर्स्ट सम में कि जो स्टॉप हो रहे हैं, जो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, उनके फैक्टर्स अगर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर के, यानी कि क्यू के जो फैक्टर p/q की फॉर्म में लेते हैं ना हम, तो जो क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 5, देन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर 2 and 5। हमने ये लाइन यहाँ राइट करनी है। सेकेंड पार्ट में देखिए 0.12 012 00 12 000 12 40 00, यानी कि ये क्या हो रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो सीधी सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हो, इरेशनल हुआ तो हम p/q की फॉर्म में राइट कर नहीं सकते, नहीं राइट कर सकते तो q के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमारा नंबर हो गया इरेशनल, ये हमारा था रैशनल। बात करें हम थर्ड की, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, यहाँ आपको ध्यान देना है, रिपीट हो रहा है। जो रिपीट भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, वो कैसा होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। क्या चीज़ है, दोबारा देखिए, रिपीट भी हो रहा है और स्टॉप भी नहीं हो रहा, तो क्या कहते हैं इसे हम, रिकरिंग। तो कैसा हो जाएगा इसमें, जो हम p/q की फॉर्म में तो राइट करेंगे, ये तो क्लियर है कि ये कैसा है, रैशनल है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल है, रैशनल है तो p/q की फॉर्म में हम इसे राइट कर सकते हैं। तो q के बारे में हम क्या कहेंगे कि q के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। हमें पता था कि जो टर्मिनेटिंग है उसके तो डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं 2 और 5, इरेशनल का तो कोई यहाँ पे मुद्दा है ही नहीं,
अब बात कर रहे हैं यहाँ इस रैशनल नंबर की जो रिपीट भी हो रहा है। यहाँ इसके फैक्टर्स की बात करें, अगर हम क्यू के फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है। रिपीटिंग में ये होता है कि टर्मिनेटिंग में तो 2 और 5 ही रहेंगे फैक्टर्स, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है। तो हम क्यू के फैक्टर्स में यही कह सकते हैं, ठीक है। द नंबर कैन बी अदर देन 2 and 5, और इसमें कहेंगे द नंबर ओनली 2 and 5। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 और उसके साथ ही आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अपने चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।